हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए जुलाई का महीना बदलाव और असमंजस से भरा रहा। राज्य सरकार ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया जिसने गरीबों के रसोई के घर का स्वाद ही बदल डाला। अब तक जिन परिवारों को 40 रुपए में 2 लीटर सरसों का तेल मिलता था, उन्हें अब वही तेल 100 रुपए में मिलेगा, यानी कीमत में 150% की बढ़ोतरी। सरकार का कहना है कि बीपीएल परिवारों को विकल्प दिया गया है। अगर वो चाहें तो सिर्फ 1 लीटर तेल ही ले, जिसकी कीमत 30 रुपए तक तय की गई है। लेकिन 2 लीटर लेने की स्थिति में उन्हें 100 रुपए चुकाने होंगे, यानी दूसरा लीटर सीधे सीधे 70 रुपए का पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि बीपीएल धारकों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार को अपने फैसले पर भरोसा नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सरकार इसे राहत बता रही है, जबकि विपक्ष और जनता इसे आधी राहत पूरी मार मान रही है। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने तो सिर्फ कह दिया है साफ कि दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ ये विकल्प दिया गया है कि 1 लीटर ही लेना चाहे तो ले सकते हैं, उसे सस्ता मिलेगा, लेकिन 2 लीटर का दाम वही रहेगा, 100 रुपए। असल में सरकार का तर्क है कि वो तेल की खपत को कम करने की कोशिश कर रही है ताकि सब्सिडी का बोझ कम हो, मगर सच्चाई ये है कि ये बोझ गरीबों की पतीली से तेल ही गायब करने लगा है। अब बीपीएल परिवारों को हर महीने अपनी जरूरत के 2 लीटर तेल के लिए दुगना पैसा खर्च करना पड़ेगा या फिर अपनी जरूरत आधी करनी पड़ेगी। अब बीपीएल धारकों को 2 लीटर तेल के लिए 100 रुपए चुकाने होंगे। सरकार यहां सीधे गरीबों के पेट पर लात मार रही है। विपक्ष ने भी यही सवाल उठाया है। कांग्रेस और इनेलो ने इसे गरीब विरोधी फैसला करार दिया है। उनका कहना है कि ये बीपीएल कार्ड केवल चुनावी हथियार बनकर रह गया है। चुनाव से पहले कार्ड बनवाओ और चुनाव के बाद सूची से नाम काट दो। सरकार का दूसरा बड़ा फैसला बीपीएल सूची में बदलाव को लेकर है। पहले जहां प्रदेश में 52,50,000 बीपीएल परिवार थे, अब वो संख्या घटकर 47 लाख कर दी गई है, यानी 6 लाख से अधिक परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर ही कर दिया गया है। ये बदलाव ऐसे वक्त में किया गया है जब महंगाई पहले से ही आसमान छू रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने वोट लेने के लिए पहले परिवारों को बीपीएल कार्ड बनवाए और फिर धीरे धीरे उन्हें सूची से बाहर करना शुरू कर दिया। बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इस पर कटाक्ष किया था। चुनाव से पहले जो 1,80,000 रुपए तक आय वाले परिवार बीपीएल सूची में शामिल थे, चुनाव के बाद क्या अचानक उनकी आय बढ़ गई? यहाँ सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि नीति बनाते समय वो जमीनी सच्चाई नहीं देखती। आंकड़ों और कागजों पर योजनाएं तैयार होती हैं, लेकिन वो लोगों की जिंदगी पर क्या असर डालेगी ये कोई नहीं सोचता। जब विपक्ष या फिर जनता का विरोध होता है, तब सरकार बैकफुट पर आती है और राहत के नाम पर आधा अधूरा विकल्प देकर बच निकलने की कोशिश करती है। आखिर ये कब तक चलेगा? इस मसले में भी यही हुआ। तेल की कीमतों में सीधे 150% की वृद्धि कर दी गई, बिना ये सोचे कि एक गरीब परिवार के लिए हर महीने 70 रुपए का अतिरिक्त खर्च कितना भारी पड़ सकता है। विरोध बढ़ा तो सरकार ने 1 लीटर का विकल्प दे दिया, लेकिन 2 लीटर लेने पे छूट नहीं दी, यानी नीति नहीं बदली, सिर्फ ऑप्शन दिया। अब सवाल यह भी है कि इन सबका समाधान क्या है? बीपीएल सूची से किन कारणों से परिवारों को हटाया गया, ये साफ होना चाहिए। तेल की कीमतें अगर बढ़ाई भी जाएं तो एक साथ 150% नहीं होनी चाहिए। साथ ही सरकार को फैसला लेने से पहले बीपीएल परिवारों, पंचायतों, प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से बात करनी चाहिए। इसके साथ ही ये सोचना चाहिए कि अगर सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सभी वर्गों पर समान रूप से बांटी जाए, न सिर्फ गरीबों पर। हरियाणा सरकार का फैसला ये दिखाता है कि किस तरह से बार बार नीतियों में बदलाव और अनुभव की कमी है और किस तरह से एक गरीब की जरूरतों की अनदेखी की जा रही है। गरीबों को संकट में डाला जा रहा है। सरकार ने इस बार विरोध के बाद भी अपने फैसले को वापस नहीं लिया। सरकार को समझना होगा कि गरीबी सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हर थाली में झलकती है। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।